Good evening, student. Today I will start new chapter, chapter 5. Chapter 5. Name is this chapter Learning. MS Excel 2010। ये आपके इस चैप्टर का नेम है। अभी हमने इसके पहले आपको MS पावर पॉइंट पढ़ाया हुआ था चैप्टर में। चैप्टर 3 था आपका और चैप्टर 4 था MS वर्ड। ये आपका चैप्टर 4 था। ये 2 टॉपिक पढ़ा चुका था मैं। उन्हीं से रिलेटेड आपको ये है MS एक्सेल। ये आपका 5th चैप्टर है, तो ये हमको रीड करना है। चलिए इस पर हम अब पढ़ते हैं। MS एक्सेल बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप बोलेंगे सर आपने इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बोला आपने। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी तो होता है। चल बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो हमारा सिस्टम भी वर्क करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलना चाहिए। नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या रन कराते हैं। बेसिकली वो कंप्यूटर के लिए ही यूजफुल होते हैं। एप्लीकेशन हम अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने इसका एक्सेल का था, वर्ड का था, इन सबको हम अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन ने बनाया उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो इसलिए आपका ये क्या सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस टू स्टोर एंड एनालाइज डाटा। ये करता क्या, आपका डाटा को स्टोर करता है और एंड एनालाइज करता है। स्टोर का मीन समझिए, स्टोर कैसे आपका डाटा करता है। जैसे आपकी कुछ बना रखा था यहाँ पे, जब आपको एक्सेल सीट अभी हम दिखाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे आपकी स्मॉल सेल होती हैं। हमने 1 स्टोर किया, 4 किया, 8 2 3 4 2 8 10, इस टाइप से हमने डाटा को अपने इसमें स्टोर किया। एनालाइज हम क्या करेंगे, हमारा कोई है जैसे डाटा, इसको हम सॉर्ट कर देंगे। सॉर्टिंग मतलब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर देंगे, या फिर A to Z में कर देंगे। अल्फाबेटिकली सारे नेम अरेंज कर देंगे, या Z से A में कर देंगे, या स्मॉलेस्ट बिगेस्ट में, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट में। तो इस टाइप से अपने डाटा को एनालाइज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा। तो अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। MS एक्सेल, MS एक्सेल इज application software that helps us to store and एनालाइज डाटा। स्टोर एंड एनालाइज डाटा, ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी MS एक्सेल की। इसमें नेक्स्ट क्या है, इट ऑर्गेनाइज डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ये हमारे डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। जैसे अभी हमने आपको जस्ट एक टेबल एग्जाम्पल बताया था। तो जो हमारी ये चीज होगी, ये हमारी कहलाती है रो, और जो ये होता है वो हमारा कहलाता है कॉलम। तो ये हमारा जो भी डाटा होता है वो रो और कॉलम्स के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, यू कैन क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ फ्रॉम द डाटा एंड कॉन्वे मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसमें अपना चार्ट और ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे पाई चार्ट है आपका, एरिया चार्ट है, इस टाइप के और भी जितने भी बार ग्राफ। जैसे आप ग्राफ की बात करेंगे तो आप बार ग्राफ, जो भी आप चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, ग्राफ जो भी बनाएंगे आप एक्सेल में
बना सकते हैं। MS Excel is a great importance of those who maintain accounts for sales, bills or mathematical calculation as we need to create electronic spreadsheet using the data। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन, इसके बाद जो सेल्स होते हैं, बिल्स होते हैं। अब सेल्स और बिल्स में देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। हमने टेबल में डाटा फिट कर रखा है 3, 4, 2, 5। ऐसा नहीं, अभी तो जस्ट आपको 4 मैंने फिट किया। ऐसे में अगर बहुत सा डाटा फिट किया हमको इनको ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, पूरी सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे एक बार में, और एक ऑप्शन आता है वहां पे ऑटो सम का। जैसे हम ऑटो सम को क्लिक करेंगे तुरंत ये ऐड होके पूरा आ जाएगा। ये ऐड होके कितना आ रहा, 14 आ रहा है। तो ये तो बहुत छोटा सा डाटा था, आप सोचो इसको तो मैं भी सारा ऐड कर लूंगा। नहीं, अगर ये डाटा आपको मान लीजिए 100 टाइम्स में दे रखा होगा, तो आप कितना टाइम, बहुत सा टाइम नहीं, आपने क्या किया, जस्ट पूरा 100 सेल्स आपकी सेलेक्ट की और ऑटो सम पे क्लिक किया तो आपका एक बार में ऐड होके आ गया। तो आप सेल्स और बिल्स में देखिए कैसे इसको हम यूज कर लेते हैं। सेल्स में यही होता है, हमने बहुत से आइटम हमारे सेल हो गए और हमको टोटल अमाउंट उनका काउंट करना था कितने हुआ, बस एक बार जस्ट हमने सेलेक्ट किया, ऑटो सम लगा, हमारा टोटल डाटा कैलकुलेट होके आ गया। तो ये हमारा इसके बारे में, एक्सेल के बारे में हो गया, कैसे कैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं। अब हम एक्सेल की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, बुक में देखिए हम रीड करते हैं, फिर आपको पूरा बताते हैं। ये आपका चैप्टर 5 है, आपको टॉपिक पढ़ने हैं स्टार्टिंग MS एक्सेल, क्रिएटिंग ए न्यू बुक, मॉडिफाई डाटा, इंसर्टिंग रो कॉलम, फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट, ऑटोफिल क्या होते, कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल 2010 क्या है, एंटरिंग डाटा इन ए वर्कशीट क्या है, कॉलम विथ एंड रो हाइट क्या है, मार्जिनिंग सेल क्या और कस्टमाइज वर्कशीट टाइप क्या है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। MS एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू स्टोर एंड एनालाइज डाटा। It organizes data in the form of row and columns. You can create charts and graphs from the data and convey more meaningful information. MS Excel is of great importance to those who maintain accounts for sales, bills or mathematical calculation, as it is used to create electronic spreadsheet using the data. ये तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या करते हैं। अब द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड 1978 में डाल, जिसको हम विसी कैलकुलेट बोलते थे। अब इसको हम कैसे स्टार्टिंग करते हैं, MS एक्सेल को कैसे स्टार्टिंग कंप्यूटर में कहाँ होता है। जस्ट सिंपल, मैंने जब आपको वर्ड की स्टार्टिंग बताई थी, प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग बताई थी, सेम ऑप्शन पे आपको जाना है। कहाँ पे जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है आपको। इसके बाद देखिए ये कंप्यूटर है आपका, यहाँ पे माउस से हम क्लिक करेंगे, ये आपका स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाना है और यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी ऑप्शन दिख जाएगा येलो कलर में। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख गया आपको, जस्ट क्लिक किया। अब देखिए यहाँ से आपको पावर पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं, वर्ड पे हम भी बात कर चुके हैं। अब आपका आता है एक्सेल, बस एक्सेल पे हम जस्ट यहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपकी एक्सेल शीट देखिए ओपन होके आ गई, आपकी एक्सेल शीट होती है। अभी हम रो कॉलम सब आपको बता रहे, देखिएगा ये सब रो कॉलम आपको दिख रहे हैं इसमें एक्सेल शीट में। तो ये आपकी एक्सेल शीट यहाँ से ओपन हो गई है। चलिए बुक में देख क्या लिखा हुआ, स्टार्टिंग MS एक्सेल 2010। स्टेप 2 ओपन MS एक्सेल आर। स्टेप 1 में क्या, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टेप 2 है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3 है आपका क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टेप 4 है आपका क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट। ये 2010 लिखा, हम 2007 पे बात कर रहे हैं, बहुत माइनर से आपके फर्क होते हैं बस इसमें। फिर आपको द एन एम्प्टी वर्कबुक टाइटल वर्कबुक 1 डिस्प्लेड, ये आपको जैसे डिस्प्ले और इस टाइप से दोनों आपके ऑप्शन करके दिखाए वहाँ पे। फिर देखिए इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कैसे कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट क्या होता है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आपको होता है टाइटल बार। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट शो द नेम ऑफ द करेंट वर्क बुक। देखिए ये टाइटल बार यहाँ लिखा, देखिए इसमें करंट वर्क बुक आपका कहाँ पे, ये देखिए आपको ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ, आपका क्या हो गया, टाइटल बार हो गया। यहाँ पे इस पे लिख के आ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्क बुक बना है आपकी, तो आपका टाइटल बार हो गया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है आपका फाइल टैब, एक ग्रीन बटन लोकेटेड एट द लेफ्ट टॉप कॉर्नर दैट कंटेन द फाइल मेनू कमांड सच एज न्यू ओपन सेव इट इज। कॉर्नर बताया गया, ये देखिए यहाँ पे
ये आपका यहाँ से आ जाते हैं। इसमें देखिए आपके 10 में दे रखा होगा, बट इसमें आपके यहाँ पर भी नहीं दे रखा होगा। उसमें आपके ओपन न्यू सेव, इसमें आपका जस्ट ऊपर एक कॉलम यहाँ से दे रखा है, ये वाला देखिए। ये ग्रीन नहीं दे रखा है, बट आपका देख लीजिए किस टाइप से थोड़ा कलर ग्रीन भी बाकी में। ओपन न्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, ओपन का है, सेव का है, सेव एज का, प्रिंट का, ये सारे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाता है फाइल टाइप का। फाइल टाइप के लिए आपको जस्ट ये कॉर्नर पे आना है, यहाँ ग्रीन भी है रेड भी है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन। फिर आपका दे रखा क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मीन्स क्या है? इट इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल, इट डिस्प्ले क्विक एक्शन बटन, सेव एड, अंडू, रीडू कमांड। अंडू और रीडू कमांड क्या होते हैं अभी आपको बताएंगे। जैसे कोई चीज़ हमने जस्ट लिखी, उस पर हमको वापस जाना था, या हमने कोई चीज़ कट की, उस पर वापस जाना, पूरे प्रोग्राम पे वापस जाना, हमने कुछ लिख दिया, हमको नहीं गलत हो गया, हमको याद नहीं रहा, तो हमने पीछे उसको बैक कर दिया, तो अंडू रीडू ही हो गया। तो ये देखिए कहाँ पे आपके दे रखी है, जस्ट ये देखिए आपके यहाँ पे दे रखी है, सेव दे रखा है, अंडू और रीडू ये आपके दे रखे हैं, यहाँ पे कमांड दे रखे हैं, ये आपको जस्ट यहाँ पे तीनों दे रखे हैं। फिर आपका आता है रिवेन आता है। दिस बार टैब्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड डिस्प्ले ऑन इट। ये देखिए कहाँ पे दे रखा है आपका, ये आपके यहाँ पे रिवेन के बारे में ये देखिए आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे ये आपके रिवेन में यहाँ पे हो जाता है, ये पूरा जो भी आपका दे रखा है सारा रिवेन में आपका आ जाएगा। रिवेन का मीन्स क्या है? दिस बार टेस्ट ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड डिस्प्ले ऑन, जितनी भी आपको ये सारी कमांड्स दे रखी हैं ये आपके एक रिवेन में दे रखी हैं। एक रिवेन टाइप का आपको पूरा यहाँ से वहां दिख रहा है, तो आपको ये क्या कह रहेगा, एक पूरा ये रिवेन आपको दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं फार्मूला बार। इट इज यूज टू इंटर एंड एडिट फार्मूला एंड परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन योर वर्कशीट डाटा। इट इज यूज फॉर एंटरिंग एंड डिलीटिंग द ऑल कंटेंट्स। देखिए फार्मूला बार आपको कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका जो दे रखा है एफएक्स के आगे वाला, ये आपका फार्मूला बार होता है। यहाँ आप कुछ भी ऐड वेड जो भी आपको लिखना सब आप यहीं पे लिखेंगे और आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बार मीन्स, इट इज यूज टू इंटर द एडिट फार्मूला एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन योर वर्कशीट डाटा। इट इज आल्सो यूज टू एंटरिंग एंड एडिटिंग ऑल कंटेंट्स। कुछ भी एंटरिंग या कुछ भी करना हो, देखिए हमने यहाँ पे एंट्री की, देखिए यहाँ पे इंटर होके आ गया। हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं, हमने विनय लिखा, ये जो करंट सेल में लिख रहे देखिए वहां पे दिखाई देने लगी यार, ये देखिए हमने लिख के आया, ये करंट सेल में यहाँ पे दिख गया। जैसे आप अगर यहां पर भी एडिट या चेंज करेंगे, हमने स्पेस दिया, के लिखा, देखिए ऊपर लिख रहे देखिए सेम टाइम में, देखिए वहां के लिखा और यहां पर भी के लिख गया। अगर आप यहां से इरेज करेंगे तो वहां से भी इरेज हो जाएगा। तो आपका ये हो जाता है फार्मूला बार। फिर आता है आपका नेम बॉक्स। नेम और एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्ले इन दी बॉक्स। जिस हम सेल पे वर्क कर रहे होते हैं उस सेल का वो एड्रेस बताता है। आप सेल के एड्रेस आप समझ लीजिएगा, ये सेल आपकी A1 है, A है, ये B है, ये सेल के नेम है ABCD या वैसे बहुत सारे, ये आपके 1 2 3 है। तो हमेशा लिखा जाता है जैसे ये डाटा आपका, तो ये A1 में है। अगर ये डाटा लिखा जाएगा तो देखो C में है और किस में है, 4 में, तो इसको लिखेंगे C4। अब देखिए हमने बिना के लिखा था, देखिए ऑलरेडी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए C4 आपको लिखा यहाँ दिख रहा है। ये देखिए C4 में हम वर्क कर रहे थे और जैसे हम अपने इस पे वर्क करेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, A1 आना चाहिए। देखिए A1 आपको लिख के आ गया। अगर हम इस सेल पे वर्क करेंगे B3 आना चाहिए, देखो B3 आपका लिख के आ गया। तो ये आपका B3 या नेम बॉक्स देखिए यहाँ पे अपीयर हो गया, नेम बॉक्स है ये आपका। इस टाइप से आपके सारे, ये देखो फार्मूला बार यहाँ से अपीयर हो गया। तो आपको ऐसे समझना फार्मूला बार क्या है, आपका नेम बॉक्स क्या है, ये आपको समझ में आने चाहिए। फिर आपकी नेक्स्ट आती है वर्कशीट विंडो। इट इज ए सिंगल पेज इन एक्सेल आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। जिसपे वर्कशीट का मतलब क्या होता है, जिसपे आप पूरे होल पे वर्क कर रहे होते हैं वो आपकी पूरी वर्कशीट हो जाती है। स्टेटस बार। द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम रो वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स इन विच वी आर वर्किंग। द राइट सेक्शन ऑफ द स्टेटस बार एज व्यू कंट्रोल बटन्स ऑफ द स्प्रेडशीट। स्टेटस बार आपका जैसे कि लास्ट ये दे रखा है, ये आपका स्टेटस बार दे रखा है, किस सेल पर हम वर्क कर रहे हैं, किस पे भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी स्टेटस बार के बारे में बताता है। फिर आता है आपको रो आता है। द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ ए वर्कशीट एज कॉल्ड रो। देयर आर 10 48, ये आपकी इतनी रो होती है, एक्सेल वर्कशीट इतनी होती हैं, आप काउंट कर लीजिएगा, 10,48,576, ये आपकी कितनी रो प्रेजेंट होती हैं। कॉलम कितने होते हैं, रो मतलब आपकी ये रो ऐसे से दे रखी हैं,
इनकी अगर काउंटिंग आप करेंगे या लास्ट में जाके जैसे 1 2 3 कैसे करके, तो ये आपकी 10 लाख में पहुंच जाएंगी। तो ये तो आपकी रो। अब कॉलम बातें हैं। द वर्टिकल डिवीजन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम। देयर आर 16,304 कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट। ये देखिए आपके जो कॉलम दे रखी है इस टाइप से ABCD करके दे रखे हैं, ये आपके 16,384 और आपकी रो कितनी है 10,48,576। ये आपकी रो दे रखी है। रो और कॉलम के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर आपको दे रखा रो एंड कॉलम हेडिंग बटन्स। रो और कॉलम की जो हेडिंग्स होती हैं वो, जैसे आपको हेडिंग्स में पहले ऑलरेडी बता देगा, जैसे कि D8 देखिए कहीं पर कर दी, देखिए D8 है तो आपकी हेडिंग्स के बारे में बता रहा, तो ये आपकी हेडिंग्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आपकी सेल है। सेल हेडिंग्स पढ़ लीजिए क्या होता है। वर्क एरिया इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम, द इफेक्टेड यूजिंग द नंबर ऑफ कॉलम यूजिंग अल्फाबेट, दिस रो एंड दिस एंड कॉलम इज A2 EXZ। फिर आपका आती है सेल आती है। दिस इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। सेल इज एक्सेल वर्कशीट लुक्स लाइक रेक्टेंगल बॉक्स। ये आपका सेल है, जैसे इस पे वर्कर इस सेल रेक्टेंगल बॉक्स है आपका, ये आपकी सेल। तो सारी जो भी ये सब सेल आपकी सेल होती हैं, जहां पे भी आप करेंगे सब आपकी सेल हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एक्टिव सेल। ए सेल इज फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम, द करेंटली सेलेक्टेड सेल दैट अपीयर्स हाईलाइटेड विद डार्क ब्लैक बॉर्डर इज एन एक्टिव सेल। दिस डाटा इज इंटर इन द एक्टिव सेल। तो ये तो आपकी सारी जितनी भी सारी सेल बता देंगे। अब जैसे हाईलाइटेड डार्क कलर की है जिस पे ये मैं क्लिक किया, इस पर कुछ डाटा फिल कर दिया, आपकी एक्टिव सेल होगी, मतलब इस पर हम वर्क कर रहे हैं। हमने अगर यहाँ गए तो हम जो भी लिखेंगे इसी एक्टिव सेल पे ये राइट होगा। हम जहाँ पर भी ऐसे क्लिक कर देंगे, हमने इस पर किया, देखिए ये राइट हो गया यहाँ पे। तो आपके एक्टिव सेल के मीन्स जो आपके बॉर्डर से बन के जैसे ब्लैक बॉर्डर से आपको दिख रहा है, तो आपकी ये एक्टिव सेल में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका माउस पॉइंटर। द माउस पॉइंटर इज डिस्प्ले एज ए block plus sign whenever it is located in cell on the worksheet. Another common shape of the mouse pointer in the black arrow. ये देखिए माउस पॉइंटर आपका ब्लैक ये दिख रहा है, देखिए प्लस साइन की, देखिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माउस पॉइंटर। फिर आता है आपका वर्कशीट टैब। देयर कैन बी मोर देन वर्कशीट इन एक्सेल एंड ईच हैज ए स्पेसिफिक नेम। Any worksheet can be activated by clicking on the worksheet tab. आपके वर्कशीट टैब जैसे आपकी ये दे रखा है, एक वर्कशीट वर्कर सेकेंड है, ये आपकी थर्ड है। तो आपकी ये जैसे हम क्लिक कर रहे तो आपकी नेक्स्ट अपीयर होती चली जा रही। मेनली कॉमनली एक बार में 3 वर्कशीट आपको ओपन होती हैं, बाय डिफॉल्ट भी बोल सकते हैं। वर्कशीट टैब स्क्रॉलिंग बटन। देयर आर अरेंज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। देयर आर यूज्ड टू वर्कशीट टैब विच इज द इंडिविजुअल ऑफ द क्लिक ऑन द वर्कशीट। ये देखिए आपको कैसे बता रहा है, ये देखिए स्क्रॉल करने को बता रहा है, ये इस टाइप से आप करेंगे। तो आपको जो वर्कशीट देखिए जैसे हम करें, देखिए डाटा इधर सीट, अगर आप बहुत सारा डाटा आपको एंट्री करनी है और ये आप डाउन के लिए दे रखा है इस टाइप से, तो आपको स्क्रॉल करने पड़ते हैं। अगर बहुत सा डाटा आपको एंट्री जब कभी करनी पड़ जाएगी तो आपको स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट या राइट टॉप टू बॉटम ऐसे आपको अरेंज करना पड़ जाएगा ये डाटा। नेक्स्ट वन आपका वर्कबुक है। अब वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट ए वर्कशीट कंटेन सीट 1 सीट। अभी मैंने आपको बताया था सीट 3 आपको एक बार में दिखाई देती है। अगर आप इसको और ऐड करना चाहो तो इंक्रीज कर सकते हैं। वी इंक्रीजिंग द डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे ये आपको दे रखा है यहाँ पे, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना, जैसे यहाँ से क्लिक किया तो देखिए इंक्रीज होगा। इसको डिलीट करना, जस्ट ओपन किया यहाँ से डिलीट कर दिया। आप रीनेम करना हुआ, जस्ट यहाँ से लिख दिया, इसका नेम लिख दिया हमने 6 लिख दिया, 6 क्लास का, देखिए 6 लिख दिया यहाँ से। तो आप जैसे इसको कुछ भी अरेंज रीनेम कुछ भी अपनी वर्कशीट को आप कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक कैसे करना है, क्लिक ऑन फाइल टैब बेस्ट। अब देखिए ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी जो भी सीट देखिए इसमें एक बार देख लीजिए एक्टिव सेल क्या है, वर्कशीट टूल क्या है, माउस पॉइंटर, कॉलम हेडिंग और आपकी रो हेडिंग्स क्या होती हैं, ये सारा हमने आपको कंप्यूटर पर करके भी एक बार बता दिया है। अब इसका एक क्विक सा रिवीजन कर लीजिए। होता क्या, एक्सेल क्या होती है, एक्सेल में आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन ही बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलेंगे। तो मार्कर हमारा नहीं चल रहा इस टाइम।
चलिए मोरली ऐसे आपको बता रहे हैं MS एक्सेल क्या होता है। MS एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस टू स्टोर एंड एनालाइज डाटा। ये आपके डाटा को स्टोर और एनालाइज